नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। इसी बीच सरकार में 2023 के बजट पर मंथन शुरू कर दिया है। सभी विभागों ने बजट प्रस्ताव मांगा लिया है। बताया जा रहा है कि अगले साल मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे वो आकार में छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। इसके लिए विभागों ने जनता से जुड़ी नई योजनाओं पर फोकस रखा है ताकि सरकार के कामकाज का असर दिखे। विभाग अध्यक्षकों ने अपने अपने विभागों के बजट प्रस्तावों पर अधिकारियों से चर्चा की है। विशेष रूप से नए खर्चों के प्रस्तावों की बारीकी से जांच की जा रही है। बजट शेड्यूल के अनुसार वित्त विभाग को सरकारी विभागों के साथ ही विधानसभा सचिवालय ने भी अपने बजट प्रस्ताव जमा करा दिए हैं। इसमें विधायकों के वेतन भत्ते व स्थापना व्यय शामिल है। विभागों ने मार्च की स्थिति में उनके कार्यालयों की गाड़ियों, फोन व कंप्यूटरों की सूची, स्वीकृत पद संरचना और परिसंपत्तियों की जानकारी भेज दी है। नए बजट के लिए राजस्व प्राप्तियों व वसूली के बजट अनुमान और अतिरिक्त कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रस्ताव भी अलग से भेजे गए। अब 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक नए बजट प्रस्तावों पर विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इसमें विभाग अध्यक्ष, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव शामिल होंगे। 19 से 30 दिसंबर तक वित्त विभाग के सचिव अन्य विभागों के सचिवों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। सीएम के बजट भाषण के लिए 5 जनवरी को सामग्री, परिणामी जेंडर ऑफ बजट मंगवाए गए हैं। 16 से 24 जनवरी तक मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बजट प्रस्तावों और इसकी दिशा पर राय मशवरा करेंगे। 17 जनवरी को 31 दिसंबर 22 के बीच वित्त विभाग बकाया गारंटियों की जानकारी लेगा। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। कमलनाथ ने इसी के लिए सीएम शिवराज से मुलाकात की और उनसे यात्रा के दौरान बिजली, पानी और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था कराए जाने की मांग की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने की 20 तारीख को मध्य प्रदेश में दाखिल होने जा रही है। यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री से बात हुई है। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। जानकारी के मुताबिक सीएम चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीएम शिवराज ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक सीनियर आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी। भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ भाजपा ने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। वहीं आम आदमी पार्टी ने रविवार को भानु प्रताप में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिमाचल प्रदेश से लौटने के बाद कांग्रेस की रणनीति तय होगी। माना जा रहा है कि भानु प्रताप उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला रहेगा। आम आदमी पार्टी 2018 में जोर शोर से उतरी थी लेकिन दम दिखा नहीं पाई, पर यह उपचुनाव में जोर आजमाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की भानु प्रताप विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 5 दिसंबर को इस सीट के लिए मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रताप विधानसभा सीट के विधायक मनोज मंडावी के निधन से रिक्त हुए से क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन हेतु तिथि की घोषणा की गई है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 22वीं राज्योत्सव का आयोजन 1 नवंबर से रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान पर किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 अतिरिक्त दिवस के लिए बढ़ाते हुए 6 नवंबर तक कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन के बाद भी विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी एवं व्यावसायिक स्टॉलों में दर्शकों की भीड़ बरकरार है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में नन्हे बच्चों को अपनी विशेष पहचान मिल रही है। इन बच्चों में से रायपुर के देवपुरी निवासी नीलेश साहू और शशि साहू का 13 महीने का बेटा मेहांश शामिल है। नन्हे मेहांश को उसके माता पिता राज्योत्सव दिखाने लाए थे और लौटते समय उसके जीवन भर की विशेष पहचान यानी आधार कार्ड निःशुल्क बनवा कर वापस गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विशेष पहल पर इस साल राज्योत्सव से मितान योजना के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार पंजीयन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार पंजीयन के लिए टोल फ्री नंबर 14545 में कॉल कर घर बैठे पंजीयन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा 14 नगर निगमों में 15 सेवा शासकीय सेवाओं के लिए घर पहुंच सुविधा दी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में बस्तर अंचल से लेकर सरगुजा अंचल तक की सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। बस्तर अंचल के प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध केशकाल घाटी के सड़क की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा फिलहाल भारी वाहन के आवागमन को रोका गया है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने केशकाल घाटी पहुंचकर सड़क मरम्मत के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने केशकाल घाटी के 3 से 7वें टर्निंग पॉइंट तक पैदल चलकर कार्य की गुणवत्ता का मुआयना किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के केशकाल घाटी में सड़क मरम्मत कार्य को योजनाबद्ध तरीके से तेजी के साथ संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी भी इस कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर सोनी ने केशकाल घाटी के 3 मोड़ पर ग्राउंड वाटर की निकासी के लिए प्लान तैयार कर सीमेंट कंक्रीटीकरण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।